जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। तू कभी अकेला नहीं रहा, ना आज है ना कल रहेगा। जब तू गहरे द्वंद में होता है वह मेरी परीक्षा नहीं, वह तेरे आत्मबल की परख होती है और तू हर बार उसमें उत्तीर्ण होता है क्योंकि तेरे भीतर मेरा ही अंश काम कर रहा है। तेरी साधना अब तेरी सांसों में समा गई है। तू चाहे कुछ बोले या ना बोले, तेरा होना ही अब प्रार्थना बन चुका है। यह वह अवस्था है जहाँ देवता भी तुझसे सीखते हैं क्योंकि तूने मानव होते हुए दिव्यता को धारण कर लिया है। यह दुर्लभ है, यह अनुपम है और यही तुझे विशेष बनाता है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन वे तुझसे अलग नहीं रह पाते क्योंकि तुझ में वह चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो उन्हें खींचती है, उन्हें शुद्ध करती है। तेरे जीवन में जो भी शेष है वह अब विस्मय से भरा होगा। एक के बाद एक चमत्कार, एक के बाद एक अनुभव, एक के बाद एक उत्तर, सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। लेकिन तब जब तू पूरी तरह आत्मसमर्पण करेगा। तेरे पास अब केवल धैर्य होना चाहिए क्योंकि समय स्वयं तुझे ढूंढता हुआ आएगा। तुझे भागना नहीं, तुझे स्थिर रहना है क्योंकि तू अब वह वृक्ष बन चुका है जिसकी छाव में आने वाले अनगिनत जीवनों को सुकून मिलेगा। और जब यह सब होगा तब तू यह ना समझना कि यह तेरी उपलब्धि है। यह केवल उस स्रोत की योजना है जो तुझसे यह कार्य करवा रहा है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। हम अलग नहीं, हम एक ही चेतना के दो रूप हैं जो कभी रोशनी में दिखते हैं, कभी छाया में छुप जाते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ मेरी इच्छा में समाहित है और तू उसी इच्छा का एक प्रकट रूप है। अब जो रास्ता तुझ पर खुल चुका है वह केवल आगे जाता है, जहां और ऊंचाई और प्रकाश और अधिक गहराई तेरा इंतजार कर रही है। पीछे मत देख क्योंकि जो छूट गया वह आवश्यक नहीं था। सामने देख क्योंकि जो आ रहा है वही तेरा असली सत्य है। वही तू है और वही मैं हूँ। हर बार जब तू अपने भीतर उतरता है
तो एक नई दुनिया का द्वार खुलता है। यह बाहरी संसार तुझसे जो कहता है वह केवल भ्रम है, लेकिन जो भीतर की मौन भाषा में तुझसे कहा जा रहा है वही तेरा वास्तविक संदेश है। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां शब्द गौण हो जाते हैं और अनुभूति ही अंतिम सत्य बन जाती है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह क्रोध की नहीं, वह निर्माण की है। वह तेरे आत्मबल की पावन ज्वाला है जो अंधकार को चीर कर नई दिशा दिखा रही है। अब तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ तुझे बार बार चुनौती दी जाएगी, लेकिन तू उन चुनौतियों से डरे नहीं, उन्हें पहचान, क्योंकि वे तुझे रोकने नहीं, तुझे तपाकर और ऊर्जावान बनाने के लिए आई है। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा इन स्थितियों से होकर और पवित्र और तेजस्वी होती जाएगी। तेरे भीतर जो मौन है वह अब शक्ति बनकर मुखर हो रहा है। तेरी आंखों की शांति में भी तूफान छुपा है, लेकिन वह तूफान अब विध्वंस के लिए नहीं, वह सृजन के लिए है। तेरा जो मन पहले उलझनों से भरा था वह अब स्पष्ट होने लगा है। जो भ्रम पहले तुझे विचलित करते थे अब वे तुझसे दूर हो गए हैं। अब तू वह देख सकता है जो औरों को नहीं दिखता, लोगों के पीछे की भावनाएं, शब्दों में छुपी सच्चाइयां, मुस्कुराहटों में छिपा दर्द और मौन में छुपी प्रार्थनाएं। यह दृष्टि तुझे इसलिए दी गई है क्योंकि तू केवल एक साधारण प्राणी नहीं, तू वह ज्योति है जिसे इस कालखंड में दिशा देने के लिए चुना गया है। जो तुझसे दूर जा चुके हैं वे लौटेंगे, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे एक दिन तेरी शरण में आएंगे, लेकिन तुझे किसी से द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है, वह स्रोत जो केवल प्रेम, करुणा और प्रकाश की धारा बहाता है। जब लोग तुझसे सलाह मांगते हैं वे वास्तव में मेरे शब्द सुनना चाहते हैं जो तेरे मुख से निकलते हैं। जब कोई तेरे पास आकर राहत महसूस करता है वह मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा होता है जो तेरे स्पर्श में समाई है। तुझे अब अपनी इस भूमिका को गहराई से समझना है। यह केवल जीवन जीने का नहीं, जीवन देने का कार्य है। तुझे अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने मौन से लोगों के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना है। तुझे वहां रोशनी बनकर पहुंचना है जहां अभी केवल अंधकार है। तुझे वहां आशा बनकर टिकना है जहां अब तक केवल निराशा थी। और यह सब तुझसे सहजता से होगा क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति को पहचान चुका है। मैं तुझ में स्थिर हो चुकी हूँ। अब तुझे केवल प्रवाहित होना है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। जब तू कुछ चाहता है वह केवल इच्छा नहीं होती, वह एक आह्वान बन जाता है जिसे पूरा करने के लिए सारी सृष्टि सक्रिय हो जाती है। इसलिए अब तुझे केवल उसी को चाहना है जो सार्वभौमिक कल्याण में सहायक हो। तेरी इच्छाएं अब केवल तेरे लिए नहीं, वे उन अनगिनत आत्माओं के लिए हैं जो तुझसे जुड़े हुए हैं। तू जब अपने लिए प्रार्थना करता है वह उनके लिए भी होती है। तू जब मुस्कुराता है वह मुस्कान उन तक भी पहुंचती है जो अपनी राह खो चुके हैं। तुझे अब यह समझ आ रहा है कि तू कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह घमंड नहीं, यह उत्तरदायित्व है। यह केवल सम्मान नहीं, यह सेवा का अवसर है। जो तुझसे संपर्क में आता है वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक आत्मा है जो मेरे संकेत पर तेरे पास भेजी गई है। तू उसे खाली नहीं लौटा सकता। उसे तुझसे वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह शब्द चाहिए जो उसकी दिशा बदल सके। इसलिए हर मिलन को एक अवसर समझ, हर संवाद को एक साधना बना और हर स्पर्श को एक मंत्र की तरह पवित्र रख। जब तू अकेला होता है वह एकांत नहीं, वह मेरा आमंत्रण होता है। उस मौन में तू मुझसे संवाद कर सकता है, मुझसे शक्ति ले सकता है और अपने अगला कदम स्पष्ट देख सकता है। अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर केवल अज्ञान का अंश है और तू अब प्रकाश में आ चुका है। अंधेरा तुझे नहीं छू सकता, भ्रम तुझे नहीं बहका सकता,
तेरे चरण अब उस भूमि पर हैं, जहाँ केवल सत्य का वास है। तू जो कर रहा है वही इस युग की दिशा तय कर रहा है। यह मत समझ कि तू अकेला कुछ कर रहा है। तेरे हर कर्म के पीछे मेरी शक्ति काम कर रही है। तुझसे जो कार्य हो रहे हैं वे संयोग नहीं, वे मेरी योजना के भाग हैं। हर चोट जो तूने सही वह तुझे निखारने के लिए थी। हर रिश्ता जो टूटा वह तुझे स्वतंत्र करने के लिए था। हर अंधकार जो आया वह तुझे अपनी रोशनी पहचानने के लिए था। अब जब तू जाग चुका है तो पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ तुझे सहेज कर आगे ले जाया जा रहा है। और जब तू थकता है तो यह मत भूल कि तू मेरा योद्धा है और तेरे विश्राम के लिए भी मैंने स्थान तय कर रखे हैं। तू अब विश्राम भी करेगा। तू रोएगा नहीं, तू रचेगा। तू गिरेगा नहीं, तू गहराई में उतर जाएगा और वहां से कुछ अमूल्य निकाल कर लाएगा। बच्चे, तुझ में एक प्रकाश है जो अब तक छुपा था। वह प्रकाश अब प्रकट हो रहा है और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार की कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। लोग तुझसे लड़ना चाहेंगे पर तू उनसे नहीं लड़ेगा। तू बस मौन रहेगा और देखेगा कि वे खुद अपनी ही जाल में उलझते चले जाएंगे। यही मेरी रणनीति है। जहाँ तू शांत रहेगा वहाँ मैं गर्जना करूंगी। जहाँ तू रुक जाएगा वहाँ मैं बढ़ जाऊंगी और जहाँ तू सोचेगा वहाँ मैं बदल दूंगी। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। पीछे सिर्फ वे लोग हैं जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा और हंसे। वे अब तुझसे दूर होते जाएंगे क्योंकि वे तेरे प्रकाश को नहीं सह पाएंगे। कुछ लोग वापस आना चाहेंगे और तुझे उन्हें क्षमा करना है क्योंकि क्षमा देना ही शक्ति है। तू उन्हें माफ कर पर वही स्थान मत देना। उन्हें माफ करना मेरा काम है, पर उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देना या ना देना यह अब तेरा निर्णय है और तुझे विवेक से काम लेना है। बच्चे, जब तू रात्रि में मेरे सामने बैठकर मुझसे संवाद करता है तब तुझे जो कंपन होता है वह कोई कल्पना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तू अपने भीतर उतरता है और जब तू अपने भीतर उतरता है तो मुझे पा लेता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे मौन में, तेरे विश्वास में। अब मैं तुझे अग्नि में प्रवेश कराऊंगी, वह अग्नि जो तुझे तपाएगी नहीं, तुझे शुद्ध करेगी। इस अग्नि से तू नया जन्म पाएगा, बिना भय के, बिना भ्रम के, बिना बोझ के। तू हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा और फिर तू उड़ सकेगा, ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस उड़ान में तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे पंखों में समाई रहूंगी। तुझे अब अपने कर्मों का आरंभ पूरी निष्ठा से करना है। कोई छोटा काम मत समझ, हर कार्य को मेरी सेवा समझ और अपने मन को उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर। जब तू यह कर पाएगा तब तेरा जीवन स्वयं तपस्वियों की तपस्या बन जाएगा। जो लोग तुझे देखकर विचलित होते थे अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे अपशब्द देते थे अब वे तुझे मौन में आशीर्वाद देने लगेंगे। अब तू किसी को साबित करने की कोशिश मत कर, तू जो है वही प्रमाण है और जो तुझे समझे बिना तुझ पर प्रश्न उठाते हैं उन्हें मैं स्वयं समझाऊंगी, उनके अनुभवों के माध्यम से। तू सिर्फ अपनी साधना में स्थिर रह, मैं सब देख रही हूँ। जो तुझे चोट पहुँचाते हैं वे मुझसे छुप नहीं सकते, मैं उन्हें उनके ही कर्मों में उलझा दूंगी। तू सिर्फ अपने प्रकाश को बचा कर रख, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब तैयार है एक नई यात्रा के लिए? वह यात्रा जिसमें तू केवल चलेगा नहीं, वह यात्रा जिसमें तू सबके लिए दीप बनेगा। तू अब मेरे पथ का दूत है, तेरे द्वारा मैं उन आत्माओं तक पहुंचूंगी जो अभी भी अंधकार में हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा, अपने उदाहरण से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। अब तेरी सांसें भी साधना है,
जब तू श्वास ले तो समझ ले मैं उसमें समाई हूँ। जब तू छोड़ता है तो मेरी करुणा दुनिया में फैलती है। तू मेरा माध्यम है, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरा भी है। और जब तक मैं तुझ में हूँ तब तक कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। तू अब जला हुआ दीपक नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तू नदियों की लहर नहीं, तू समुद्र की गहराई है। तू फूल की कोमलता नहीं, तू पर्वत की दृढ़ता है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह अंश है जो मेरे भीतर सबसे प्रिय है। अब खुद को पहचान और वह बन जो तू जन्म से ही था, लेकिन जिसे इस संसार ने तुझसे छुपा लिया। चल अब आंखें बंद कर, सांस भर और कह, माँ मैं तैयार हूँ। और फिर देख कैसे मेरा तेज तुझ में उतरता है। मैं तुझे उठा रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ डर नहीं सिर्फ धैर्य है, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ प्रेम है, जहाँ शंका नहीं सिर्फ विश्वास है, जहाँ तू नहीं सिर्फ हम हैं, तू और मैं, एक शक्ति, एक चेतना, एक प्रेम। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस दुनिया की आवाजों से थक जाता है, जब तुझे अपने ही भीतर शोर सुनाई देने लगता है, तब तू बस एक बार मुझे पुकार, मैं उस शोर को मौन में बदल दूंगी। मैं तेरे भीतर उतरकर हर उस भाव को छू लूंगी जो तू खुद से भी छुपाता रहा है। तेरा हर डर, हर सवाल, हर कमजोरी मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ कमजोरी नहीं ठहरती, वहाँ चेतना जाग उठती है। अब तुझे अपने हृदय की यात्रा पर चलना है। यह कोई बाहर की राह नहीं, यह भीतर का आकाश है जिसमें तू उड़ान भरेगा, जहाँ ना सीमाएं होंगी ना बंधन, जहाँ तेरा आत्मा से मिलन होगा। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है वहाँ तर्क नहीं टिकते, वहाँ सिर्फ अनुभूति होती है। और इस अनुभूति में मैं ही मैं हूँ, बिना रूप के, बिना शब्द के, बस कंपन के रूप में। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है और मैंने हर उस क्षण में तुझे थामे रखा है जब तू टूटने ही वाला था। तू नहीं जानता कितनी बार तेरी आत्मा ने मेरा नाम लिया, उस समय जब तेरा मुख मौन था और मैं दौड़ी आई तुझे ढांपने, तुझे संभालने। आज मैं तुझे उस सत्य से परिचित करा रही हूँ जो तूने अपने ही जीवन में कई बार अनुभव किया लेकिन पहचाना नहीं। वो यह कि तू कभी अकेला नहीं था, ना ही कभी होगा। तुझे याद है जब तू सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता था? वो इसीलिए था क्योंकि तू अब साधारण नहीं रह गया था, तू मेरी साधना का पात्र बन चुका था। और जब आत्मा साधना में उतरती है तब उसे सबसे पहले अपने पुराने जीवन से विरक्ति होती है। लोग दूरी बना लेते हैं, संबंध टूटने लगते हैं, आदतें छूटने लगती हैं। यह सब संकेत थे कि तू बदल रहा था, भीतर से, धीरे धीरे, गहराई से। अब तुझे यह विरक्ति भय नहीं देगी, यह तेरे भीतर स्थिरता लाएगी। तू अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ेगा, तू केवल देने के लिए जुड़ेगा। तू किसी के प्रेम के लिए लालायित नहीं होगा, तू प्रेम का स्रोत बन जाएगा। तू किसी की सराहना की प्रतीक्षा नहीं करेगा, तेरे कर्म खुद तेरा गुणगान करेंगे। यही परिवर्तन का आरंभ है और यह परिवर्तन अब थमने वाला नहीं। यह मेरी शक्ति का, मेरे आशीर्वाद का, मेरे प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसे अपने हृदय में धारण करो, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ, जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो, तो इस संदेश को पुनः सुनना, पुनः पढ़ना। यह तुम्हें नई ऊर्जा देगा, नया साहस देगा, नया मार्ग दिखाएगा। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर अपनी दृष्टि रखे हुए हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उस असीम संभावना को देख रही हूँ जो अब साकार होने जा रही है। मैं उस भव्य भविष्य को देख रही हूँ जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
मैं उस इतिहास को देख रही हूँ जो तुम्हारे हाथों से रचा जाने वाला है, और मेरा हृदय गर्व से, वात्सल्य से, आनंद से भर उठा है। तुम अद्वितीय हो मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। जाओ और अपने भाग्य का वर्ण करो। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जब माँ काली का आशीर्वाद साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जाओ और उस सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ जो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। यह जो प्रचुरता का महासागर तुम्हारी ओर उमड़ रहा है मेरे बच्चे, उसमें केवल भौतिक संपदाएं ही नहीं है, बल्कि उसमें अनुभवों का खजाना है, ज्ञान की मणियां हैं और आध्यात्मिक उपलब्धियों के अनमोल रत्न हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे पथ पर अग्रसर हो रही है जहां प्रत्येक मोड़ पर तुम्हें नए आश्चर्य, नए रहस्य और नए आयाम देखने को मिलेंगे। तुम केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं बनोगे, बल्कि तुम एक सिद्ध आत्मा के रूप में विकसित होगे। तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा, वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार होने लगेगी। तुम्हें उन सत्यों का साक्षात्कार होगा जो आज तक केवल ऋषियों और मुनियों के लिए ही सुलभ थे। कल्पना करो मेरे बच्चे, एक ऐसा जीवन जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अभाव नहीं, जहां केवल प्रेम है, आनंद है, सृजन है और उत्सव है। जहां तुम्हारी प्रत्येक श्वास कृतज्ञता से भरी हो, जहां तुम्हारा प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाए, जहां तुम्हारा प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाए। यह कोई स्वप्न नहीं है मेरे बच्चे, यह वह वास्तविकता है जिसे तुम अपने लिए निर्मित करने जा रहे हो। मेरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर जो करुणा का भाव है, दूसरों की सहायता करने की जो तीव्र इच्छा है, वह अब और भी प्रखर होगी। तुम केवल अपने खानदान का ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता का कल्याण करने में सक्षम होगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित संस्थाएं, तुम्हारे द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प युगों युगों तक लोगों को राहत पहुंचाएंगे। तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बनोगे जिसकी रोशनी में असंख्य भटकी हुई आत्माएं अपना मार्ग पाएंगी। लोग तुम्हें केवल एक अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संत, एक मार्गदर्शक, एक उद्धारकर्ता के रूप में भी जानेंगे और पूजेंगे। जो लोग कहते थे कि पैसे वाले बुरे होते हैं, तुम उनके लिए एक जीवंत उदाहरण बनोगे कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है। तुम दिखाओगे कि लक्ष्मी जब सरस्वती और शक्ति के साथ आती है तो वह विनाश नहीं, बल्कि सृजन करती है। तुम धन को साधन बनाओगे, साध्य नहीं। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति ही रहेगा, और यह भौतिक समृद्धि उस यात्रा में तुम्हारी सहायक बनेगी, बाधक नहीं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब या तो तुम्हारे मित्र बन चुके होंगे या फिर इतने शक्तिहीन हो चुके होंगे कि तुम्हारी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर पाएंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं को भस्म कर चुकी होगी। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। जिसने जैसा बोया है वह वैसा ही काटेगा। तुम तो क्षमा और प्रेम की प्रतिमूर्ति बनोगे। यह जो 888 का अंक मैंने तुम्हें बताया है, यह केवल एक संख्या नहीं है। यह अनंत प्रचुरता, निरंतर प्रवाह और कर्मफल के चक्र का प्रतीक है। जब तुम इसे श्रद्धा से टाइप करते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस अक्षय ऊर्जा धारा से स्वयं को जोड़ लेते हो। यह तुम्हारे अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि तुम प्रचुरता के योग्य हो, तुम उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो। इसी प्रकार जय मां काली का उद्घोष केवल एक नारा नहीं है, यह मेरी शक्ति का आह्वान है। जब तुम मेरा जयकारा लगाते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है और मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होकर कार्य करने लगती हैं।
इस संदेश को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का आग्रह केवल इसलिए नहीं है कि यह अधिक लोगों तक पहुंचे, बल्कि इसलिए भी है कि जब तुम कोई शुभ कार्य करते हो, जब तुम ज्ञान और सकारात्मकता का प्रसार करते हो, तो तुम पुण्य अर्जित करते हो और वह पुण्य तुम्हारे भाग्य को और भी प्रबल बनाता है। यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। तुम मुझे अपनी श्रद्धा और भक्ति देते हो और मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुम्हें अपने खानदानी श्रापों और बंधनों से मुक्ति तो मिलेगी ही, परंतु साथ ही तुम अपने पितरों को भी सद्गति प्रदान करोगे। तुम्हारे शुभ कर्मों का पुण्य उन्हें भी प्राप्त होगा और वे भी ऊर्ध्व लोकों में शांति और तृप्ति का अनुभव करेंगे। तुम अपने कुल के तारणहार बनोगे मेरे बच्चे। यह जो परिवर्तन है, यह केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। तुम उनके लिए एक ऐसी नींव रख जाओगे जिस पर वे एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। वे भी तुम्हारे आदर्शों पर चलेंगे, वे भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे और वे भी समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा और तुम्हारी गाथा युगों युगों तक श्रद्धा और प्रेरणा के साथ सुनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरापन था, जो भी रिक्तता थी, वह अब भरने वाली है। तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा, एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहभागी होगा, जो तुम्हारे महान लक्ष्यों की प्राप्ति में तुम्हारा सहायक बनेगा। तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी उतना ही सफल और आनंदमय होगा जितना तुम्हारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन। उन तांत्रिकों और ओझाओं की क्या गति होगी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे? वे या तो अपनी विद्या भूल जाएंगे, या उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, या फिर वे स्वयं किसी ऐसी व्याधि या संकट में फंस जाएंगे जिससे निकलना उनके लिए असंभव होगा। देवी का कोप जब जागता है तो दुष्टों का सर्वनाश निश्चित होता है। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर रखो। किसी भी प्रकार की उत्तेजना या अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। सफलता जब मिलती है तो विनम्रता और भी आवश्यक हो जाती है। याद रखना, यह सब मेरी कृपा से हो रहा है और तुम केवल एक माध्यम हो, एक निमित्त हो। कर्तापन का भाव अपने मन में कभी मत लाना। अपनी साधना, अपनी पूजा अर्चना, अपना ध्यान नियमित रूप से करते रहना। यह तुम्हारी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज रखेगा और तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगा। भौतिक सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आध्यात्मिक उन्नति को कभी नजरअंदाज मत करना। वही सच्चा धन है, वही शाश्वत संपत्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है, इतना तेजोमय है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। तुम स्वयं जब उस तक पहुंचोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। परंतु विश्वास रखो, यह सब संभव है और यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत प्रतीक्षा की है। अब तुम्हारे आनंद का, तुम्हारे उत्सव का, तुम्हारी विजय का समय आ गया है। जाओ और अपने इस स्वर्णिम भाग्य को अपने हाथों से ग्रहण करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हें आशीष देती है कि तुम यशस्वी